बिल लेते हैं, ना उनसे किराया लेते हैं। सारे बाजार के चाट वाले, ठेले वाले सब वहाँ शाम को बैठते हैं और आराम से सब, मतलब इतना बढ़िया लगता है कि हमको फरीदाबाद में करना चाहिए। ऐसे फूड स्ट्रीट करके बननी चाहिए कि भाई सारे ठेले वाले वहीं आए और लोग वहीं शाम को एंजॉय करने आए। तो यहाँ भी आप 800 मीटर का बहुत बड़ा स्पेन होगा, 800 मीटर वहाँ तक। तो इस पर तरह तरह के फूड स्टॉल के लिए भी पूरा करना है सर, पूरा। बाकी जो नाम आप बताइए, लोग आएंगे तो यहाँ एंजॉय करें, खाने पीने का सारा सामान हो वहाँ पर। ये हम आगे तक बढ़ा रहे हैं, जैसे ये है बंद, ये यहाँ तक आएगा पूरे के लिए होगा। देखो मैरीना बोलेंगे 50 मीटर का होगा। तो वो बंद को इतना आगे है। एक बार इनको बुला कर 3D बन गया आपका, या इनको शेयर कर दो 3D देखने के सारे लोग। पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा जाएगा लास्ट टाइम। जी बड़ा मुद्दा था बड़खल विधानसभा के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए क्या स्थिति है आपकी? देखिए, बड़खल झील फरीदाबाद की पहचान होती थी। एनसीआर का सारा टूरिस्ट सैटरडे और संडे को यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन पिछले 20-25 साल से ये वीरान हो गई, 30 साल से। जब हम छोटे छोटे होते थे तो मेहमान आते थे तो उनको बड़खल झील जरूर लाते थे खाना खिलाने के लिए, घुमाने के लिए। लेकिन वो यादें रह गई, बड़खल झील लुप्त हो गई, टूरिज्म बिल्कुल एक तरह से यहाँ नगण्य हो गया, फरीदाबाद की पहचान खो गई। अब 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी रैली में हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक सीमा जी की मांग पर इस बड़खल झील को रिवाइव करने के लिए मांग रखी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन कोरोना के कारण पानी कहाँ से लाया जाएगा, उसकी कई बार फिजिबल रिपोर्ट उसकी ठीक नहीं आई। लेकिन अब सारी चीज़ें हो गई, अब लगभग काम आप देख रहे हैं शुरू हो गया है। नीचे उसका पानी नीचे ना जाए झील का, उसके लिए आप देख रहे हैं बेड बनाने का काम शुरू हो गया है, रिटेनिंग वाल का काम शुरू हो गया है। उसकी 3D इतनी खूबसूरत, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत। आपने हैदराबाद और बंगलौर का बैरीना देखा होगा जो स्मार्ट सिटी में बना है, बिल्कुल उसकी तर्ज पर यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। 78 करोड़ से ज़्यादा की लागत इस पर आने वाली है। उसमें पार्किंग है, उसमें 800 मीटर का जो बांध है वो है, उसमें झील का बेड है, उसमें STP है 22.5 करोड़ का। ये तब मिलकर और अगले सितंबर तक, जब मोदी जी का जन्मदिन 2023 में पूरा देश मनाएगा, उस समय हम इस झील को लोगों को रिवाइव करके लोगों के सपोर्ट कर देंगे। मंत्री जी जैसा देखा जाए कि यहाँ पर दरार, ये कहा जाता था कि इसके अंदर दरारें पड़ी हैं, पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, और यहाँ पर अवैध खनन भी कहीं ना कहीं इसमें मुख्य रूप से रहा था। इसमें पानी कैसे आएगा और क्या वो मिथ्या था जो दरारें थी? देखा जाए क्या चीज? देखिए बिल्कुल ठीक बात थी, वो झूठ नहीं थी, दरारें आ गई थी। लेकिन दरारें भी भरी जाती है, ये सिद्ध कर दिया मनोहर जी और मोदी जी की सरकार। मंत्री जी पानी क्यों? IIT के एक्सपर्ट आए, बहुत जगह एक्सपर्ट मंगाए, इस पर खूब चर्चाएं हुई, खूब विश्लेषण हुआ और आज वो दरारें भरी जा रही है, बेड बनाया जा रहा है उसके लिए। मंत्री जी कि पानी जमीन के अंदर ना जाए, पानी यहाँ पर जमा रहे। मंत्री जी झील क्यों सूखी थी? झील सूखी क्यों थी? कारण क्या था? बताया जा रहा है कि पास में बड़े नियत का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी से मतलब है आपका? देखिए, यहाँ पर मैं किसके बारे में क्या कहूँ? नहीं, अवैध खनन जो मैं किसी पे आज आरोप लगाने के लिए नहीं। देखिए गौतम जी, दीपक जी, हमारा काम पॉजिटिव काम करना है, हम नेगेटिव बहुत कम बोलते हैं। बंधुओं का, बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सब जानते हैं कि जो बड़खल लेक, ये बहुत हमारे यहाँ शहर की एक बहुत अच्छी एक पर्यटक स्थल के रूप में, परंतु पिछले 25-30 साल से पानी सूखने की वजह से इसको दोबारा उसको अच्छे ढंग से करने के लिए, दोबारा पर्यटन अच्छा बने, बड़खल हमारा जो शहर जो बड़खल लेक के नाम से जाना जाता था, और उस पर हमारी बहन सीमा त्रिखा जी विधायक बड़खल और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी पूरे अथक प्रयास से, मेहनत से बंदा इसको बड़खल को सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज इस पत्रकार वार्ता में आप सबको माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी
हमारे केंद्रीय मंत्री आपके बीच में उपस्थित हैं, हमारी बड़खल की लोकप्रिय विधायक बहन सीमा त्रिखा जी उपस्थित हैं, हमारे स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती गरिमा मित्तल जी उपस्थित हैं, श्री अभिषेक मीणा जी एसीओ हैं, श्री ललित अरोड़ा जी चीफ इंजीनियर इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उपस्थित हैं, काम में लगे हुए उपस्थित हैं। मैं आपके बीच में, क्योंकि मंत्री जी को पूर्ण जानकारी में कितना काम हो चुका है और कितना आगे चल रहा है, इसकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा क्योंकि कृष्णपाल विजय से प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार और छायाकार भाई और बहनों, जैसा आप सबको विदित है कि बड़कल झील के नाम से फरीदाबाद की पहचान होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो पहचान लुप्त हो गई और जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होता था बड़कल झील, यहां अनेक फिल्मों की शूटिंग भी हुई और एनसीआर का जितना टूरिस्ट था, यहां सैटरडे और संडे को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। पिछले सालों में कितनी सरकारें आई, कितनी गई, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। बड़कल लेक वीरान हो गया, लेकिन 2014 में देश के लोगों ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, एनडीए की सरकार आई और अक्टूबर 2014 में ही हरियाणा के लोगों ने मनोहर जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाई और बड़कल से हमारी बहन सीमा जी को लोगों ने विधायक बनाया। तो आप सब जानते हैं, जो सीएम साहब की यहां विकास रैली हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने सीमा जी की मांग पर इस बड़कल झील को रिवाइव करने की सीएम अनाउंसमेंट की रैली में घोषणा की। मेन काम था पानी झील में लाना और उसको बरकरार रखना। उसके लिए अनेक प्रपोजल आए कि पानी कहां से लाया जाए, पानी यमुना से लाया जाए, पानी नहर से बरसात के सीजन में आगरा कैनाल से लाया जाए। अनेक विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई भी चीज फिजिबल नहीं होती थी। अंत में यह निर्णय हुआ कि आसपास के जो सेक्टर हैं, इनका जो सीवरेज का पानी है, उसके लिए यहाँ एसटीपी बनाया जाए और एसटीपी का पानी बड़कल झील में लाया जाए ट्रीट करने के बाद। और आज वो एसटीपी बनके तैयार हो गया है। सारे टेंडर लगभग 78 करोड़ के, जिसमें अगर एक एक कहें तो एसटीपी का है 22 करोड़ 49 लाख का, जिसका लगभग 99% काम खत्म हो गया है।